हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रुपीस की। ये क्यों न्यूज़ में है, चलिए इसको देखते हैं और क्यों हो रहा है इसमें। तो अब इंडिया क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इंडियन रुपीस में सेटल कर रहे हैं। पहले ये डॉलर में होता था, अब ये इंडियन रुपीस में हो रहा है क्योंकि आरबीआई ने स्पेशल रुपीस वॉस्ट्रो अकाउंट यानी कि SRVA राइट स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स अप्रूव किए हैं। इसमें 22 से अधिक देश INR मतलब कि हमारे इंडियन रुपीस में ट्रेड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 22 से प्लस देश में कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो UAE है, श्रीलंका है, रसिया है, तंजानिया है, केन्या है। तो ये सारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं INR में, इंडियन रुपीस में, राइट। इसके साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनवॉइस जो है वो भी INR में इशू हो सकता है। यहाँ INR में इंडियन रुपीस को कह रही हूँ, राइट। तो ये तो हो गई बातें क्या चल रहा है, लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसको जानते हैं। हमने व्हाट जान लिया, अब वाई जानते हैं। देखो, पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना है ना। तो इसके थ्रू डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। डॉलर शॉर्टेज वाले देश भी इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि INR यूज़ हो रहा है। INR की ग्लोबल वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तीसरा क्या हो सकता है, सैंक्शन प्रॉब्लम को जो बाईपास करने में ये मदद करेगा हम लोगों को। जैसे कि रसिया के केस में स्विफ्ट बैन हुआ है ना, रसिया को बैन कर दिया स्विफ्ट में। तो इस तरीके से जो सैंक्शन किसी पे हो रहा है, तो जो सैंक्शन वाली प्रॉब्लम शुरू हुई है उसको हम बाईपास कर सकते हैं, है ना। बाईपास करने में मदद मिलेगा थ्रू दिस स्कीम। इसके साथ ही ट्रेड डिफिसिट का प्रेशर कम होता है यहाँ पे, और साथ में एक्सपोर्टर के लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क ही ख़त्म हो जाएगा अगर INR में शुरू हो गया, कंटिन्यू हो गया, मतलब कि रेगुलर हो गया ट्रेड। तो व्हाट हमने जान लिया, वाई जान लिया। अब चलिए हाउ जानते हैं, कैसे, है ना। ये कैसे सिस्टम काम करता है। पहला, फॉरेन बैंक इंडिया में वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करवाएगी। इसके साथ ही स्टेप 2, ट्रेड इनवॉइस INR में बनती है। बायर INR में पेमेंट करते हैं, वॉस्ट्रो में आता है, इंडियन एक्सपोर्टर को मिलता है। वॉस्ट्रो का INR बैलेंस यूज़ होता है इंडियन गुड्स खरीदने में या किसी प्रोजेक्ट में या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में, और ये ग्लोबल INR सर्कुलेशन क्रिएट करता है। तो समझ आया ये कैसे काम करता है, ये भी समझ आया। तो अब देखते हैं UPSC के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो दोनों ही टर्म्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी हम इसको आगे समझेंगे कि व्हाट इज़ वॉस्ट्रो एंड व्हाट इज़ नॉस्ट्रो। इसके साथ ही RBI रूल्स जो अभी न्यू आए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। रुपीज़ इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो पर्टिकुलर एक टर्म है जिसका डेफिनेशन क्या है वो जानना जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसी से क्रिएट होते हैं। इसके साथ ही अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड पे, एक्सटर्नल सेक्टर पे, करेंसी पॉलिसी पे या डीडॉलराइजेशन पे क्रिएट हो सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसे की बात करते हैं तो ऐसे का एक टॉपिक ऐसे बन सकता है कि करेंसी पावर डिफाइंस नेशनल पावर। तो जब जैसे ये टर्म्स हमारे पास आता है, करेंसी पावर डिफाइंस नेशनल पावर, तो बहुत सारे टर्म्स हमारे दिमाग में स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। पहले तो हमें ऐसे में इन सबको एक्सप्लेन करना होगा पहले पेज में, ना। गो विद द डेफिनेशन और स्टोरी या नरेशन, एनीथिंग, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा है कि हम स्टार्ट करें बार्टर सिस्टम से। ऐसी कोई शुरुआत ही हम करें कि पहले कैसे बार्टर सिस्टम था, फिर किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे चेंजेस हुई। नाउ अब जो हमारी करेंसी की पावर है, अगर हम इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है हमारी करेंसी, तो किस तरीके से नेशनल का पावर बन रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐसे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो इकोनॉमिक्स बुक क्लास 9 की या 10 की, तो उसमें पहला चैप्टर में एक स्टोरी बताया गया है ना, एक 2 गाँव की स्टोरी है। तो हम उस तरीके की कुछ स्टोरी से भी अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए।
आप भी अपने ऐसे लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हो इवैल्यूएशन के लिए, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हो अपने आंसर लिख के, ऐसे लिख के। हमारी जो टीम है उसमें जो इवैल्यूएटर है वो आपके पेपर को इवैल्यूएट करके आपसे डिस्कस भी करेंगे और आपका पहला पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है, वो इस टॉपिक पे कैसे सूट करेगा उसको देखते हैं। देखो, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न को देखें और उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, तो वस्ट्रो अकाउंट क्या होता है प्रीलिम्स में आ सकता है ना, या नेस्ट्रो अकाउंट, या दोनों में क्या, दोनों के डेफिनेशन, जैसे कि आजकल 4 में 4 ऑप्शन में डेफिनेशन ही आ जाते हैं सारे, तो वैसे भी कुछ आ सकता है, तो उसको भी पढ़ के आपको करेक्ट करना होगा। दूसरा, INR ट्रेड किस देश के साथ हो रहा है, ये पूछा जा सकता है, तो 22 से ज़्यादा देशों के साथ हो रहा है, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, और भी आप लिख सकते हो या ऑप्शन से भी आप समझ सकते हो। मीन्स के क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि INR ट्रेड का इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर पर क्या इफ़ेक्ट है, राइट। तो एक्सटर्नल सेक्टर पे इफ़ेक्ट आप इजीली बता सकते हो। पहले तो मीन्स स्टार्ट कैसे करोगे, इसमें से पहले तो की पॉइंट्स ढूंढना होगा ना अपने लिए कि हम इंट्रो में क्या लिखें। तो ओवरऑल क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, पहले ये समझो। मेंस का जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले ये समझो कि पूरा इंटायर क्वेश्चन बात किसके लिए कर रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, INR ट्रेड का इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर पर क्या इफेक्ट है, राइट। तो यहाँ बात हो रही है INR ट्रेड की, ठीक है। तो हम इंट्रो में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक की पॉइंट है यहाँ पे, देखो एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, 2 की पॉइंट है यहाँ पे, तो हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे इंट्रो में। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे INR ट्रेड और फिर एक्सप्लेन करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर, और दोनों को कंबाइन करके भी आप अपना इंट्रो रेडी कर सकते हो विद एग्जाम्पल। उसके बाद आप फ्लो चार्ट के थ्रू आप इफ़ेक्ट बता सकते हो, और जैसे इफ़ेक्ट आप एक्सप्लेन करोगे, फ्लो चार्ट को जो पॉइंट्स में आप मेंशन करोगे उसी को फिर आप एक्सप्लेन कर दोगे, और लास्ट में आप एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने मेंस के आंसर को लिखेंगे, ठीक है। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे इंडिया INR ट्रेड क्यों बढ़ा रहा है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन है, बन सकता है कि रुपी ग्लोबल करेंसी बन सकता है क्या, तो डेफिनेटली जब हमने ट्रेड बॉर्डर स्टार्ट कर दिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड स्टार्ट कर दिए हैं विथ INR रुपीज़, तो डेफिनेटली ये बन सकता है। अगर हमारे साथ 22 से ज़्यादा देश इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर रही हैं, तो एक ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग हम बता सकते हैं कि हाँ बन सकता है, ग्लोबल करेंसी बन सकता है। इसके साथ ही वोस्ट्रो और नोस्ट्रो क्या होता है, डी-डॉलराइजेशन कितना रियलिस्टिक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंटरव्यू में, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं आराम से, तो इसको आप रेडी कर सकते हो, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मुझे पूरे आर्टिकल में मिले हैं उसको समझो, जो इंटरव्यू में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। पहला, रुपीज़ ट्रेड, ये क्या है, देखो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड INR में होना, इसी को कहते हैं रुपी का ट्रेड होना या रुपी ट्रेड। एग्जाम्पल, रसिया को पेमेंट INR में हो रहा है ना, तो ये हो गया रुपीज़ ट्रेड। अब आते हैं SRVA, मतलब कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। ये क्या है, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट में फॉरेन बैंक का INR अकाउंट इंडिया में ओपन होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। अब नोस्ट्रो अकाउंट समझो, नोस्ट्रो अकाउंट मतलब इंडिया बैंक का फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉरेन बैंक में ओपन होगा, ठीक है। इंडियन बैंक का फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉरेन बैंक में जो क्रिएट होगा वो होगा नोस्ट्रो अकाउंट, राइट। वोस्ट्रो क्या होगा, जो फॉरेन बैंक का INR अकाउंट इंडिया में क्रिएट होगा उसको वोस्ट्रो कहेंगे। अब ऐसे समझो, इंडिया में INR अकाउंट है ना, फॉरेन बैंक का, इंडिया का ही पैसे का अकाउंट यानी INR रुपीज़ का अकाउंट फॉरेन बैंक का इंडिया में ओपन हो रहा है, तो वोस्ट्रो। अब इंडिया का फॉरेन बैंक में हो रहा है फॉरेन करेंसी का यूज़ करके, है ना, तो ये हो गया नोस्ट्रो। क्लियर, इसको कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब समझो डी-डॉलराइजेशन मतलब डॉलर की डोमिनेंस को कम करना, ठीक है। इसके साथ ही और एक टर्म है यहाँ, रूपी इंटरनेशनलाइजेशन,
मतलब INR को ग्लोबल पेमेंट करेंसी बनाना, इसको कहते हैं रुपीज़ इंटरनेशनलाइजेशन। क्लियर? तो ये कुछ टर्म्स थे इस टॉपिक में जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके साथ और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो जो आपको इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट करेंगे। मेंस के लिए क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप लिख सकते हो, हमारी टीम बैठी है, आप अपने आंसर इवेल्युएट करा सकते हो। प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स को जानो, उसकी तैयारी करो, आने वाले प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। आज के लिए इतना ही, कल अब फिर हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।